जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरबीके में। मैं विकास मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। और हम इस जिज्ञासा एक्टम क्विज को जो एक प्लेलिस्ट प्ले करते हुए चल रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें देखते हैं अगली वीडियो के और अगले क्वेश्चंस को। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे जाकर के डीएम करें, वहाँ से भी आपको बराबर सोल्यूशन मिलता रहेगा। चलिए, एजुकेशन आरबीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज और ये जनरल नॉलेज की जो क्विज खेल रहे हैं, इसमें हम आगे निरंतर बढ़ते चलें कि एक एक क्वेश्चन देखें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ये चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ही जल्द हमारी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। मैथ की क्लासेस होगी, पिछली जो इंग्लिश की क्लासेस जो हैं, जो हमने पेंडिंग कर रखी हैं, उनको भी कंप्लीट हम करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि पेंडिंग में हैं, उनको कंप्लीट करके आगे को हम मूव ऑन करेंगे। आपको हम कराएंगे अनसीन पैसेज भी करा देंगे। एक पैसेज दे करके उसके नीचे के 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, क्वेश्चंस उसके नीचे ऑप्शंस 4 तो वो वाले भी पैसेज हम करवाएंगे आपको। एस्से कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं। अभी जैसे क्या है, रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है, तो उन पर्व पर आप लोग जैसे क्या होता है, बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन राखी भेजती हैं, भाई अपने बहन को गिफ्ट भेजते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे हम लिखें। इनवलप पे लिखने में उनको दिक्कत होती है अगर तो भेजना है तो मैं आपको अच्छे से बेस्ट तरीका बताऊंगा अपनी आगे आने वाली जो इंग्लिश की क्लास में लेटर पे ही लूँगा। लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, एस्से लिखने के लिए, कैसे आप लिखोगे चीज़ों जो किसी दूसरे को देना है, कैसे करना है। अभी किसी को बोल दिया जाए कि एक एप्लीकेशन ज़रा लिख के दीजिए, कहीं आप जाते हैं तो बैंक में अगर जो आपको अपने अकाउंट में नंबर लगवाना है, आधार लगवाना है, चाहे अकाउंट क्लोज करवाना है, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे जो बैंक में हेड मैनेजर होते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। लेकिन बच्चों को क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। कहीं कहीं ऐसे बहुत सारे ऑफिस में एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है लेकिन नहीं लिख पाते हैं। तो इसकी भी क्लास बहुत से जल्द हम लेंगे। आगे आने वाली क्लासेस जो हमारी होंगी, जो पेंडिंग है, उन पर हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब एजुकेशन आरबीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज को मैं आगे को प्ले करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। हमारे ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, लेकिन किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, 1928। कोई भी क्वेश्चन आप लोग सीखें, कब, कहाँ, किसने, कब, कहाँ और किसने, इस चीज़ के पीछे आप लोग पड़ गए ना, तो समझिए ज़िंदगी में सफल हो गए। अगर जो मैंने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना, अब इसके पीछे चलिए, कब हुई, 1828 में, सॉरी क्या है, 1828 में। कब, कहाँ, कलकत्ता में। किसने, राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज था, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो देखिए जो पहला आंदोलन आपका था वो ब्रह्म समाज था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज ने ही हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन किया था। 2 तरीके से घुमा करके कोई भी क्वेश्चन आपके 2 तरीके से पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो खासकर घुमा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं यूपीएससी लेवल की नहीं तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एक तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा, जिसे सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था, जो सती प्रथा चला था और भी कुछ ऐसे भेदभाव थे इंडिया में जिसका उन्होंने विरोध किया था, तो कौन सा ऐसा सभा था, धर्म सभा था, जो कि एक विरोधी संगठन था, उसी ने विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो थे राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 को। ठीक है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था, राजा राम मोहन राय जी का जो है बहुत ही अत्यधिक प्रयास था, जिसके उनके प्रयासों के बाद ही सती प्रथा का अंत हो पाया।
नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। ठीक है, उसमें आर्य समाज में यही बताया गया कि मूर्ति की पूजा करना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। इस चीज के लिए जो आर्य समाज में इसी चीज को बढ़ावा दिया गया है, और धार्मिक जो अनुसंधान होते हैं, अनुष्ठान, उसके भी लेकर के बढ़ावा दिया गया था, जो उसके भी पश्चिमी उन्होंने बताया। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता उनको माना जाता है। राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान। ठीक है, राधानगर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम मूल शंकर था। बाद में इनका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये कहलाए। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विधवागीस ने संभाली थी। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे एक बार, तो उसमें रामचंद्र विधवागीस ने ही उनकी बागडोर, उनका अनुपस्थिति में उनकी राजगद्दी समझो एक तरीके से, जिस चीज़ को अध्यक्ष थे उनका संभाला था पदभार। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना फैली हुई थी। ठीक है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी थे जिन्होंने आत्मीय समाज की सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का डेविड हेयर हकिंग्स संस्थान से जुड़े थे, तो हिंदी कॉलेज। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिंग्स वो हिंदी कॉलेज से जुड़े हुए थे दोनों लोग। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बार बार पूछा भी जाता है आपके क्लास 8th क्लास 7th में ये क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? अच्छा, ये देखिए, ये वर्ल्ड लेवल पे बात हमने अभी किया, 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन इंडिया में कब हुआ? तो 1882 में हुआ, वो भी अडायर मद्रास में। अडायर एक ऐसी जगह है मद्रास में, वहीं पे हुआ था। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 से 1896 से 1897 ईस्वी में बेंगलोर, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अलीगढ़ आंदोलन किसने चला था? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हम करा रहे हैं, ये आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खान जी के ही द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसी ने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा बाई फूले ने क्या किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी का हुआ था। ठीक है, वो जब बाहर चले गए थे। व्याभी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1943 में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखें, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है,
यह किसका कथन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो और वेदों में ही निहित सच्चाई है। जो संपूर्ण सच्चाई निहित है वो कहाँ पे है? वेदों के अंदर ही है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महादेव गोविंद रानाडे जी को कहते हैं, रानाडे। ठीक है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में वो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, जहाँ पे विवेकानंद जी का एक संबोधन भी हुआ था, उसी में वो फेमस हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। संवाद कौमुदी ये जो पत्र है उसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे संवाद कौमुदी के पत्र के संपादक। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किसके संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरित और फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा ये प्रेरित हुई थी और उन्हीं के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। नेक्स्ट देखें, शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी शारदाड़ी। ठीक है, शारदाड़ी। कूका आंदोलन किसके ने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून जो है वो पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है लोकहितवादी। ठीक है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर एकादित है, चाहे आधारित है? तो एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत पारित है, एक तरीके से कह सकते हैं। देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने देव समाज की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट थी फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन से थे? तो अहरार था, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो उनका जो मूल नाम था वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एनी बेसेंट को बनाया गया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन की जो रचना थी, जो प्रकाशन था 1809 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये पुस्तक फारसी में लिखी गई है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राजा राम मोहन राय को युग दूत। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक हम करते हैं। अगली वीडियो में आपको फिर हम अगले क्वेश्चनों के साथ में बताएंगे और नए नए अपडेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।